Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Odisha Nursing Officer. Please like, share and subscribe to my channel. आज वीडियो सेशन में कौ टॉपिक डिस्कसन करबा आपण माने ऑलरेडी थंबनेल देखि जानि सारथिबे। तो आज वीडियो रे आम पोजीशन तार इमेज देखिबा आ तार यूजेस कोन सब सब ब्रीफली देखिबा। क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करिया पूर्वरु आगे आपण मानकर किछ डाउट क्लियर कर देबा को चाहूची। पिला मान जो पोस्ट क्वेश्चन करछन्ते कि यदि प्रीवियस ईयर 2021 पूर्वरु जदि किछ क्वेश्चन पेपर अछि ओ ट्रिपल नर्सिंग ऑफिसर ने प्रोवाइड करिया पई तो कहि रखुछि कि 2021 पूर्वरु ओ ट्रिपल किछि भी एग्जाम कंडक्टिंग करि नर्सिंग ऑफिसर मानकर हैला ता पूर्व केमी पिला सिलेक्शन होता ना जमी फॉर्म बाहर पे आप्लाय करती तापर मेरिट बेसिस रे सिलेक्शन होता जो पोस्टिंग पाया मेडिकल कॉलेज हो जो पोस्टिंग पाते किंतु किसी भी एंट्रेंस बेसिस रे नथिला किंतु 2020 रे हमर ओ ट्रिपल एस फास्ट टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कला जोटा कि तापर कौन कला एंट्रेंस कला पे एंट्रेंस देकी जो जो पाइले पोस्टिंग से हेले तो से 2021 पूर्व ओ ट्रिपल सी किसी भी एग्जाम कंडक्ट करेनि तो तार किसी भी क्वेश्चन पेपर सेमती नाही है किंतु अलग फील्ड है ओ डबल एस है ओएमसीएल है एम सब एग्जाम कंडक्ट कर फील्ड पे तो से क्वेश्चन पेपर अलग अच्छी किंतु मन रखु ओ ट्रिपल एस नर्सिंग ऑफिसर फास्ट टाइम 2021 रे एग्जाम कंडक्ट करथिला है सेकेंड फेज सेकेंड टाइम से कंडक्ट करुच्ची तो भावुँ आपण मैंने बुझीपारे ये तो चलते आज आम स्टार्ट करवा कौन पोजिशन तार इमेज देखा और तार यूजेस देखा देखो ये को पोजिशन देला सुपाइन पोजिशन है सुपाइन पोजिशन कौन कही ना क्लाइंट लाइज ऑन हिज और हर बैक एंड लेग्स एक्सटेंडेड है केमी क्लाइंट लाई होती देखो पूरा ऑन हिज और हर बैक रे ही से लाइज होती लेग्स के पूरा देखो एक्सटेंडेड हो रही है को पोजिशन कहला आम सुपाइन पोजिशन कहला है सुपाइन पोजिशन यूज कौन देखो फिजिकल एग्जामिनेशन जब किसी फिजिकल एग्जामिनेशन करा होची हेड टू एग्जामिनेशन करा होची जब रेस्टिंग जब रेस्ट के पेशेंट नौकरी अंडर गोइंग एनास्थेसिया जो धर आम जीए दि जाए तो से अंडर गोइंग एनास्थेसिया से कौन सुपाइन था तापर एनास्थेसिया पर ताको आम राइट लैटरल को ट्रांसफर कर दे जाए जमी किसी एस्पिरेशन न हुए है किंतु ये अंडर गोइंग एनास्थेसिया जीए चली जाए जनरल एनास्थेसिया दि जाऊँगी से समय से कौन करुँना ताको सुपाइन पोजिशन रखाई थाए तापर देखो लंग बायोप्सी रे ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी मेल कैथेटराइजेशन टाइम रे आउ इन इनफांट मानकर टू एग्जामिन थायराइड ग्लैंड है तो ये इनफांट मानकर थायराइड ग्लैंड एग्जामिन कला टाइम रे हमर को पोजिशन यूज करता हो ना सुपाइन पोजिशन प्रथम सुपाइन पोजिशन रो पेशेंट फ्लैट लाई कर यूजेस सब देखिल सब ये ड्यूरिंग लंग बायोप्सी टाइम रो ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी टाइम रो हमर सुपाइन पोजिशन दिया ही थाए तब नेक्स्ट देखंतु डोर्सल रेकमेंड पोजिशन है डोर्सल रेकमेंड कौन कर क्लाइंट लाइज ऑन हिज और हर बैक एंड लेग सेपरेटेड नी फ्लेक्सड एंड सोर्स ऑफ फीट फ्लास्ट देखो तो कौन देला क्लाइंट लाई कर हिज और हर बैक रे लाई कर देखो रहा तापर देखो तो कौन देला लेग सेपरेटेड तार लेग्स देखो सेपरेट हो रहा ये देखो तार लेग्स सेपरेट हो रही है तापर कौन देला नी फ्लेक्सड एंड सोल्स ऑफ फीट फ्लैट है देखो तो नी देखो ये फ्लेक्सड रही पिक्चर देखो तो नीट ये कौन फ्लेक्स रही आ फीट सोलटा कौन रहा फ्लैट रही है तो देखिए लगे तो कौ पोजिशन कहगला ना डोर्सल रेकमेंड पोजिशन कहगला अरे यूज कौन तो देखी दिखाँ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल और जेनिटल एरिया जब किसी एब्डोमिनल बा जेनिटल एरिया एग्जामिनेशन दरकार अच्छी ताहले पोजिशन दी जाए पेरिनियल केयर टाइम दी जाए यदि परभाजिनम किसी एग्जामिनेशन कराऊँगी से दी जाए आ गोटे कैथेटराइजेशन कौन पर्टिकुलरली फीमेल है मोस्टली इन फीमेल मानक कैथेटराइजेशन को पोजिशन दी जाए ना डोर्सल रेकमेंड पोजिशन दिखाई है बुझीगला ये फास्ट सुपाइन पढ़े यहाँ डोर्सल रेकमेंड पोजिशन पढ़े नेक्स्ट देखो ट्रेंडलाइन बर पोजिशन है ट्रेंडलाइन बर पोजिशन कौन पेशेंट लाई ऑन सुपाइन विथ हेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन फीट ये कौन पेशेंट आम सुपाइन शोची क्योंकि तार हेड देखो हेड कौन अच्छी 30 to 40 डिग्री लोअर अच्छी देन फीट अपेक्षा मैंने फीटा ऊपर मैंने ऊपर को हेडटा कौन लोअर है 30 to 40 डिग्री लोअर होती देन फीट अपेक्षा
तापर आर यूजेस कौन शॉक पेसेंट जब पेसेंट शॉक्रे थी हाइपोटेंसिव पेसेंट थी जब कॉर्ड प्रोलैप्स पेसेंट थो मुझे ओबेसी क्लास नहीं मतलब बारंबार कही जब कॉर्ड प्रोलैप्स आम होम पेसेंट को पोजिशन दबा ना 10 नंबर पोजिशन दबा टू शिफ्ट एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग सर्टन सर्जरीज एआर एम्बोलिज्म जो थी फॉर पोस्टुरल ड्रेनेज है तो देखो यही केस मानक आम को पोजिशन दबा 10 नंबर पोजिशन दे था है शॉक जब किसी शॉक्रे अच्छी हाइपोटेंशन रिकवर करा कॉर्ड प्रोलैप्स रिकवर करा किसी आमर किसी एब्डोमिनल ऑर्गन जो प्रोट्रूड हो ताकू आम कौन करवा शिफ्ट करिया को किसी ड्यूरिंग सर्जरी टाइम रे एयर एम्बोलिज्म थी पोस्टुरल ड्रेनेज रे आमर कौन कथा 10 नंबर पोजिशन दे था तापर देखो नेक्स्ट कहला रिभर्स 10 नंबर पोजिशन है रिभर्स कौन कर एटा निश्चित रिभर्स मैंने उल्टा हम कार 10 नंबर गोटा उल्टा हम तमें कौन कर से आमर जो हेयरटा 30 to 40 तलू मैंने लो रोला ए कौन हम आमर फिटटा लो देखी दिंतु पेसेंट लाई ऑन सुपाइन विथ हेड 45 डिग्री अपवर्ड देन फिट है से ही पेसेंट आमर लाए है सुपाइन किंतु रिभर्स रे कौन है आमर हेडटा 45 डिग्री अपर रोचे देन फिट अपेक्षा माने एटा हेड टिके ऊपर रहा फिट तलक होकर है आर यूज कौन एटा मोस्ट इम्पोर्टाट मन रखी था टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजॉर्डर जीईआरडी कह जाए जदि को पेसेंटर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजॉर्डर अच्छी से केस मिनिमाइज करने आम को पोजिशन दे था ना रिभर्स 10 नंबर पोजिशन है यहाँ मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा देखो तुम लैटरल पोजिशन केमती देखिए देखो प्रथम जान रख लैटरल पोजिशन केमती पेसेंट लाई होता है आइदर लेफ्ट लैटरल हो बा राइट लैटरल पोजिशन रे हो एमती सब पेसेंट लाई हो कर देखिए रखु कौन देला तार पेसेंट रो लोअर लेगटा कौन थी ये एक्सटेंड रहा आउ तार नी पाखरे कौन रही फ्लेक्स थी नी पाखरे 45 to 90 डिग्री रे आमर नी पाखरे फ्लेक्स रही लोअर लेगटा एक्सटेंड रही आउ तार फेसटा कौन गोटे आड़ को टर्न कर को पोजिशन लैटरल पोजिशन है तो जानी रखा लैटरल पोजिशन यूज कौन सब मन रखा आम गोटे लेफ्ट लैटरल पोजिशन थाए और राइट लैटरल पोजिशन थाए है यूज देखो टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कॉक्सिक्स जब किसी बैक और कॉक्सिक्स प्रेशर किसी कमेगा हेल्ले आम कौन लैटरल पोजिशन दे था आफ्टर लिवर बायोप्सी राइट लैटरल पोजिशन जो मुझे कही ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी कौ पोजिशन कही टी पूर्व पढ़ी ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी कौन ड्यूरिंग रे मन रखिए सुपाइन है ड्यूरिंग रे किंतु आफ्टर लिवर बायोप्सी में कौ पोजिशन दबा राइट लैटरल पोजिशन दबा कहीं जमी प्रेशर पड़ा ब्लीडिंग जमी न हुए है से आम ड्यूरिंग सुपाइन आउ आफ्टर लिवर बायोप्सी राइट लैटरल पोजिशन दिज्व तापर देखो पेसेंट विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस आफ्टर मिल जो पेसेंट जनकर पाइलोरिक स्टेनोसिस अच्छी कौन कौन आम वोमिटिंग हुए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से होता है जदि खाई सारा पर हम कौ पोजिशन दबा ना राइट लैटरल पोजिशन दिज्व कौन पाई टू प्रमोट एंट्री ऑफ फूड इनटू स्टोमक एंड इंटेस्टाइन रे है मन रखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस यदि केस अच्छी पेसेंटा खाई सारा राइट लैटरल पोजिशन दिज्व जहाँद्वारा कि आमर से कौन एंट्री कर फूडटा स्टोमक और इंटेस्टाइन रे तापर देखो ड्यूरिंग सीजर अटैक एंड एयर एम्बोलिज्म जब किसी सीजर अटैक हो एयर एम्बोलिज्म अच्छी से टाइम आमको लेफ्ट लैटरल दे पार है देखो देला लैटरल पोजिशन गोटे राइट लैटरल आ गए लेफ्ट लैटरल पोजिशन दे सब ये आम जब एनेस्थेसिया दे जाऊँगी आम एनेस्थेसिया कौ पोजिशन करते ड्यूरिंग एनेस्थेसिया आमर कौन थी सुपाइन पोजिशन थिला है तापर कौन कर जदि रिकवरी हो एनेस्थेसिया है तापर आम कौ पोजिशन दबा ना राइट लैटरल पोजिशन तक दबा है रिकवरी हो एनेस्थेसिया ताहले आम राइट लैटरल पोजिशन दे था है लिखि दिंतु एगुड़ा सब देखो यहाँ खाली देखिले हेनी गोटे कॉपी और पेन रखु जहाँ भी सब पोजिशन कौन तार यूजेस कौन सब नोट डाउन कर दिंतु एग्जाम टाइम आउ अबुझा रही किसी तापर देखो नेक्स्ट जा कौन देला ना सिम्स पोजिशन है सिम्स पोजिशन कौन देखिए ट्रंक इज रोटेटेड 15 to 30 डिग्री फॉरवर्ड फ्रॉम लैटरल पोजिशन देखो ये सिम रे कौन देछि
ट्रंकटा देखते ट्रंक देखो रोटेट होती देखो ट्रंकटा रोटेट होती केमी 15-30 डिग्री 15 to 30 डिग्री कौटी फरवर्ड देखो आग को फरवर्ड से रोटेट कर फ्रम लैटरल पोजिशन लैटरल देखो लैटरल होकर शोला कि ट्रंक पार कौन से कौन रोटेट करदेला के डिग्री 15 to 30 डिग्री से ट्रंक रोटेट करदे यहाँ आमर कौ पोजिशन कहगला ना सिम्स पोजिशन कहगला। तो यूज कौन जब किसी आम रेक्टाल एग्जामिनेशन कराऊँगी है एडमिनिस्ट्रेटिंग एनिमा जब किसी एनिमा दि जाऊँगी से केस सिम्स पोजिशन यूज कराए आउ टू प्रिवेंट एस्पिरेशन देख वन साइड फेस को कर जमी एस्पिरेशन चांस न थाए है। तो यहाँ कौन रहा आमर सिम्स पोजिशन कहुए सिम्स लैटरल पोजिशन कहुए है। देखो नेक्स्ट देखो आम फाउलर्स पोजिशन सब आसला फास्ट है कौन लो फाउलर्स पोजिशन पोजिशन में आम हेड एंडटा के मन रखिए सब बड़े आम लो फाउलर्स तार आम हेड एंडटा 15 to 30 डिग्री है। पेसेंट एम सुपाइन रोचे किंतु तार हेड देखो हेडटा के रोचे यहाँ आम 15 to 30 डिग्री रोचे आम कौन लो फाउलर पोजिशन है। तो यूज कौन रहा टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग ड्यूरिंग इनक्रीज आईसीपी है। जदि आम ट्यूब फीडिंग किसी दौचे पेसेंट मानक आम लो फाउलर दौचे कहीं एस्पिरेशन को प्रिवेंट करें। तापर जो इनक्रीज आईसीपी अच्छे जो टाइम कौन आम ग्लाउकोमा इनक्रीज आईसीपी थाए कि आम अलग सर्जरी को जब किसी आम इनक्रीज आईसीपी रहा से इनक्रीज आईसीपी को आम रिड्यूस करने कौ पोजिशन दे था ना लो फाउलर्स पोजिशन दिखाई है। तापर देखो सेमी फाउलर्स पोजिशन रे कौन देला सेमी फाउलर्स पोजिशन रे आमर बेड हेडटा आमर केते डिग्री रहिबो ना 30 to 45 डिग्री रे रहूची है कोटा ना सेमी फाउलर्स पोजिशन। ये देखो सेमी फाउलर्स पोजिशन देखो केमती रहिला एटा केते 45 डिग्री रही। हार यूज कौन देखो टू प्रोमोट लंग एक्सपेंशन आम लंग्सटा फुल्ली एक्सपांड हो पार्टी टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइड फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी जदि किसी आम एब्डोमिनल सर्जरी होता बेडटा रेस्ट नहीं बसला लोकटा तामेटा कौन हम प्रेसरटा रिलीफ हम ट्राकियो इसेफाजियल फिस्टुला जदि किसी टीएफ तार अच्छी ट्राकियो इसेफाजियल फिस्टुला अच्छी से केस आम सेमी पोजिशन दे था ड्यूरिंग पारासिंटेसिस है ड्यूरिंग थोरासिंटेसिस है आम कौन देले आम सेमी पोजिशन देले। आ गोटे मन रखिए इरिगेशन आ ट्यूब फीडिंग है ट्यूब फीडिंग टाइम आम कौन सेमी पोजिशन दे जाए लो फाउलर्स हो सेमी फाउलर्स पोजिशन हो आम मोस्टली आम यूज कर ट्यूब फीडिंग टाइम देखो ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग है ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग रे आम सेमी फाउलर्स पोजिशन यूज करता। आफ्टर लामिनोक्टोमी यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट मन रखिए आफ्टर जो लामिनोक्टोमी हो सारा तापर सेमी फाउलर्स दे था ड्यूरिंग लामिनोक्टोमी आम कौ पोजिशन दे था मोटा लास्ट को डिस्कसन करी आप आंसर जानते मतलब कमेंट करूँ है। आफ्टर लामिनोक्टोमी हो सेमी फाउलर पोजिशन किंतु ड्यूरिंग लामिनोक्टोमी आम कौ पोजिशन दे था मत आंसर जनातु। तापर देखो ड्यूरिंग सक्सनिंग ऑफ कॉन्शियस पेशेंट क्लाइंट जो गोटे कॉन्शियस क्लाइंट अच्छे आम जो ओराल सक्सनिंग करुचे माउथ को फेसटा कौन गोटे साइड को टर्न करदे आ सक्सनिंग करवा जमी तार एस्पिरेशन चांस कम रहा है जमी एस्पिरेशन बिल्कुल हेनी। तो बुझीपारे यहाँ आमर सेमी फाउलर्स पोजिशन टिपिकली मन रख ट्यूब फीडिंग दिखाई आफ्टर लामिनोक्टोमी दिखाई ड्यूरिंग थोरासिंटेसिस पारासिंटेसिस दिजाला है आ जो किसी एब्डोमिनल प्रेशर रिलीफ करा कि ट्राकियो इसेफाजियल केस जब थी से केस दि जाऊँगी कौन सेमी फाउलर्स पोजिशन। एवं नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन देला फाउलर्स पोजिशन है फाउलर्स पोजिशन आम के डिग्री होता है ये देखो 45 to 60 डिग्री यहाँ फाउलर्स पोजिशन रही जो स्टैंडर्ड फाउलर्स पोजिशन से 45 to 60 डिग्री रहा आम हेड एंड तो यहाँ कहीं यूज कर पेसेंट विथ इनक्रीज आईसीपी जब पेसेंट से इनक्रीज आईसीपी थी से फाउलर्स पोजिशन यूज करता जब किसी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती रिलीफ करने फाउलर्स पोजिशन दे था। ड्रेनेज ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जदि एब्डोमिनल कैविटी किसी ड्रेनेज कराऊँ तो सही टाइम रे आमर फाउलर्स पोजिशन मेंटेन कराला जमी ग्रेविटेशन थ्रो रे से कौन ड्रेनेजटा इजिली हो पार है। यहाँ आमर कौन रहा ना आम फाउलर्स पोजिशन 3टा पॉइंट रहा मन रखि यार डिग्री मन रखिले 45 to 60 डिग्री। देखिए तापर हाई फाउलर्स पोजिशन देखूँ हाई फाउलर्स पोजिशन केमती रहा देखो यहाँ पूरा 90 डिग्री रोचे जोटा कि मोर देन 80 और 90 डिग्री रोचे है देखो यहाँ
तार यूजेस कौन रहा टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चोकिंग है जदि किसी चोकिंग कार रिस्क थाए ताको प्रिवेंट करने कौन हाई फ्लो पोजिशन दिहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइल्स ट्यूब दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइल्स ट्यूब जदि राइल्स ट्यूब को एडमिनिस्ट्रेट कर फीडिंग ताहले हाई फ्लो पोजिशन दिज्व है किंतु जदि ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग को पोजिशन कहली ना लो फाउलर आउ सेमी फाउलर यहाँ हूँ ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग किंतु एडमिनिस्ट्रेशन जो राइल्स ट्यूब जो नोजल नाजाल बाटे हो ओरल बाटे एडमिनिस्ट्रेट कराऊँगी से कौ पोजिशन दौचे ना हाई फाउलस पोजिशन तो प्रोवाइड करुचे है देखो तो रिलीफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो किसी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेसेंट होची रिलीफ करने नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन जोटा मुझे कहली एनजी ट्यूब आम जो इंट्यूबेट कराइबा हम ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जब ए केस किसी थी रिलीफ करने COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना जदि से किसी ऑब्स्ट्रक्शन रोचे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होची से रिलीफ करने हाई फाउलस पोजिशन दि जाऊँगी एम्फाइसेमा केस रे प्लेउरल इफ्यूजन रिफ्रैक्चर रे देखो प्राय आम जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी मेन रोचे से सब केस दि जाऊँगी ना मैंने जब एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन कर राइल्स ट्यूब तक एडमिनिस्ट्रेट करुचे से केस आम हाई फाउलस पोजिशन एडवाइस करुचे है तापर देखो नेक्स्ट कौन देला ऑर्थोपेनिक पोजिशन को अलग आमर कौन कह जाए कहूँ कमेंट सेक्शन में ऑर्थोपेनिक पोजिशन अलग ना कौन ना को ट्राइपॉड पोजिशन कह जाए नहले आ कौन कह कार्डियक पोजिशन कह जाए है मन रखु आइदर ट्राइपॉड पोजिशन लिखि दिंतु ट्राइपॉड पोजिशन गोटे ट्राइपॉड पर जमी रही नहले आउ कौन कार्डियक पोजिशन को कह जाए है जानी रखि था आर अलग ना भी तापर देखो यहाँ केमती रमर लीनिंग फॉरवर्ड आर्म एंड एल्बो सपोर्टेड से देखो केमी रही पूरा आगो को लीनिंग फॉरवर्ड रही तार आर्मटा आउ एल्बोटा कौन गोटे पिलर सपोर्टेड होकर रही से मोर ऑर्थोपेनिक ट्राइपॉड टाइप गोटे ट्राइपॉड पोजिशन रहा कार्डियक पोजिशन कहगला आर यूज कौन देखूँ टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब किसी थी रिलीव करने थोरासेंटेसिस टाइम रे आम ऑर्थोपेनिक पोजिशन दे था पेरिकार्डाइटिस पेसेंट अच्छी ARDS अच्छी आस्थमा COPD एम्फाइसेमा मैक्सिमम लंग एक्सपांशन कर अच्छी और ड्यूरिंग प्लूराल टैपिंग ये सब टाइम आम तो कि पोजिशन दे था ना ऑर्थोपेनिक पोजिशन ताको दिया हुई थाए है देखा नेक्स्ट पोजिशन कौन देछि नेक्स्ट पोजिशन देखूँ एटा कौन देला कहूँ एटा कि पोजिशन ना प्रोन पोजिशन है ना प्रोन पोजिशन पेसेंट केमती रहिबो पेसेंट लाई ऑन एब्डोमेन ऊपर लाई करिबो विथ हेड टर्न टू वन साइड सबुथिरे आम हेडटा को टर्न कर वन साइड को जहाँद्वारा कि आमर किसी एस्पिरेशन चांस कम रुहे है ताल देखो कौन रही यूजेस कौन देला टू प्रिवेंट एस्पिरेशन जोटा कहले एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने रिकवरी पोजिशन आफ्टर एनेस्थेसिया टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉसिक्स जब किसी बैक आ कॉसिक्स प्रेशर पड़ुची रिलीव करने रेनाल बायोप्सी जब रेनाल बायोप्सी आम कर पोजिशन दे था जब किसी न्यूराल ट्यूब डिफेक्ट अच्छी जब किसी आमर स्पाइनाल कॉर्ड किसी प्रोब्लेम है कि न्यूराल ट्यूब डिफेक्ट है आम कौन प्रोन पोजिशन दे था कौन दे देखो पोजिशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी एंड हेमोरेक्टोमी है जदि किसी स्पाइनल सर्जरी तार होपर पोजिशन दौचे जो हेमोरेक्टोमी अच्छी से आम कौन प्रोन पोजिशन प्रोवाइड करुचे देखो नेक्स्ट कौन देला लिथोटोमी पोजिशन है लिथोटोमी पोजिशन केमती रही क्लाइंट इज लाइंग ऑन बैक ता बैक लाई कर विथ हिप्स आउ थाई एंड नीज फ्लेक्सड एट 90 डिग्री एंगल है पेसेंट फास्ट कौन कला लाई कर बैक रे से लाई कर कौन तार हिप और जो थाई कहगला आमर आउ नीटा आमर कौन कर फ्लेक्स कराई के 90 डिग्री फ्लेक्स कराई आउ तार फेसटा कौन स्ट्राइप कर सपोर्ट रही देखिले पोजिशनटा तार यूजेस कौन देखो जब चाइल्ड बार्थ टाइम रो जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट है लिथोटोमी पोजिशन कर पेल्विक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी जब किसी आम गायनेकोलॉजिकल किसी पेल्विक सर्जरी किसी कराऊँगी से लिथोटोमी पोजिशन दी जाऊँगी आउ कौन ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जब TURP कराऊँगी लिथोटोमी पोजिशन दिया होता है
है यहाँ आम बहुत टाइम क्वेश्चन आसी एग्जाम में मन रखि थे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ है कि पेल्विक और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी बेले है कि TURP केस आमर कौ पोजिशन लिथोटोमी पोजिशनटा आम दि होता है तापर देखो नेक्स्ट नी चेस्ट पोजिशन को आम आउ कौन कही था ना जेनोपेक्टोरल पोजिशन है लिथोटोमी और जेनोपेक्टोरल पोजिशन कहुए एथर कौन केमती पेशेंट लाए प्रोन ऑन नी एंड चेस्ट है पेशेंट एट प्रोन टाइप देखो अच्छी किंतु कौन तार नी आउ चेस्ट रे ही से नी पोजिशन रे अच्छी है यहाँ आम कौन यूज कर यूजेस कौन रहा जैसे कि सिग्मोइडोस्कोपी जब सिग्मोइड कॉलोन किसी विजुअलाइजेशन है सिग्मोइडोस्कोपी जब कराऊँगी लुम्बर लामिनेक्टोमी टाइम आम नी चेस्ट पोजिशन यूज करुचे आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कॉर्ड प्रोलैप्स केस रे आम ओबीसी क्लास में कही कॉर्ड प्रोलैप्स केस आम कौ पोजिशन दे था गोटे नी चेस्ट आ गए ट्रेन लाइनर पोजिशन आम दे था है कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट मानक तो बुझी रखिले ये तीनोटी सिग्मोइडोस्कोपी केस रे लुम्बर लामिनेक्टोमी जदि होची आ कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट मानक आम को पोजिशन दे था ना नी चेस्ट पोजिशन और जेनोपेक्टोरल पोजिशन तापर देखो नेक्स्ट एटा की पोजिशन देला कहतु ये पोजिशन ना कौन ना रोज पोजिशन है रोज पोजिशन कौन हुए ना देखो पिलो अंडर शोल्डर सो दैट नेक हाइपर एक्सटेंड एंड प्रोमिनेट रोज पोजिशन देखो आमर कौड़ी आमर पिलो दिहला शोल्डर और शोल्डर अंडर पिलो दिहला जमी कौन नेकटा कौन ये हाइपर एक्सटेंड हो पार कौन प्रोमिनेंट हो पार जैसे कि सर्जरी है एग्जामिनेशन है कौन पूरा प्रोमिनेटली देखा इजिली हो पार देखो तो यूजेस कौन देती थायरॉइडोटोमी जो आम थायरॉइडोटोमी कर ड्यूरिंग है ड्यूरिंग थायरॉइडोटोमी ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी ड्यूरिंग यूवुलोप्लास्टी ड्यूरिंग एडेनोक्टोमी जदि किसी हम थायरॉइडोटोमी करुचे टॉन्सिलेक्टोमी को जहाँ भी सर्जरी करुचे किसी भी रिमूवाल करुचे आमर है यूवुलर प्लास्टिक जब रिपेयर किसी करुचे एडेनोइड ग्लैंड किसी रिमूवाल करुचे ये सब केस को पोजिशन दे था ना आम रोज पोजिशन दे था है देखो रोज पोजिशनटा केमी नेकटा आम हाइपर एक्सटेंड होमी प्रोमिनेंट सब विजुअलाइज हो पार ये गोटे इंपोर्टाट मन रखि था रोज पोजिशन तापर नेक्स्ट देखो कौन देला यहाँ लॉग रोलिंग पोजिशन है लॉग रोलिंग पोजिशन माने कौन नेभर टर्न और ट्विस्टिंग पेशेंट को केबे भी ना टर्न कर ना ट्विस्ट कर देखो सब स्टेप देती पेशेंट लाई कर गोटे रोलिंग करुचे है ट्विस्टिंग करेंगे माने किसी ट्विस्ट कराऊनी टर्न कराऊनी पूरा स्टेप 1 देखो स्टेप 2 देखो स्टेप 3 देखो है कौन आराम लॉग रोलिंग कराई ये गोटे टाइप कराई जाऊँगा आमर कौ केस होता है जदि पेशेंट किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी अच्छी तो अधिका किसी तार ये हेमरेज न होगापाई किसी अधिका कॉम्प्लिकेशन न होगापाई आम पोजिशन दे था ना लॉग रोलिंग पोजिशन दि होता है मन रखिए आमर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी रे मोस्ट पोजिशन कौन दि होता है ना लॉग रोलिंग पोजिशन ये बहुत इंपोर्टेंट आमर है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी माने लॉग रोलिंग पोजिशन दिज्व जब भी इमेज बेस क्वेश्चन आसे देखिपारे तो एमती इमेज देती तो आप आराम से ठीक करेंगे तापर देखो सेटिंग अप विथ लेग डैंगलिंग है लेग डैंगलिंग माने देखो पिक्चर देखो गोड़ के डैंगल कर रखी कौन बसी कि गोड़ को डैंगल करके रखी है आर यूज कौन कंजेस्टिव हार्ट फेलर जदि आम कंजेस्टिव हार्ट फेलर केस अच्छी पोस्ट ऑफ MI जब माइक्रो इन्फ्राक्शन पोस्ट ऑफ केस रे टू डिक्रीज भेनस रिटर्न एंड लंग एक्सपेंशन जदि भेनस रिटर्न को डिक्रीज करार किसी हम कि लंग को एक्सपैंड करार हम कंजेस्टिव हार्ट फेलर को जब एडिमाटस किसी अच्छी तो से सब एडिमा को रिलीफ करने को हेले आम कौन खूब पोजिशन दे था ना सिटिंग अप विथ लेग डैंगलिंग ये आउ गोटे आड कर दिखाँ आमर कौ केस पल्मोनारी एडिमा जदि थी से केस आम सिटिंग अप विथ लेग डैंगलिंग दे था है बुझी रखिले यहाँ को तापर नेक्स्ट जा मोर गोटे क्वेश्चन करते आपन को ड्यूरिंग लामिनेक्टोमी कौ पोजिशन दि जाए राइट आंसर कौन ना मुस्लिम प्रेयर्स पोजिशन है ड्यूरिंग लामिनेक्टोमी आम कौ पोजिशन देते मुस्लिम प्रेयर जमी आम मुस्लिम मैंने जमी प्रेयर करें देखिए जो पोजिशन देखिथे से पोजिशन आम लामिनेक्टोमी करा जाता है तो ड्यूरिंग लामिनेक्टोमी आम मुस्लिम प्रेयर्स पोजिशन दिया होता है
ହେଲା आज आम क्वेश्चन सेसन जदि किसी डाउट अच्छे आपंकर मत कमेंट करूँ मुझे पूरा ट्राए करुँची आपर एग्जाम पूर्व जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे सब कवर अप करने ओके से पर्यटन सपोर्ट करूँ एमती चैनल को भल पाइबा दौ था वीडियोटी को संपूर्ण देखि बहुत धन्यवाद जदि किसी डाउट अच्छी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ और जब चैनल नुआ अच्छे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु और निज सांग भितर शेयर करूँ और वीडियोटी को लाइक करूँ थैंक यू बाय बाय।